अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो ये स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आज आपको। एक सहाबी थे सहाबियों में से। तो मतलब आप जब उनको देखते तो कभी मुस्कुराते थे, कभी नॉर्मल बात करते थे और कभी हंसते थे, और कभी मौक़ों पे इतना रोते थे कि बेहोश हो जाते थे। तो पूरे सहाबिया मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इनके बारे में सुनाए और रिक्वेस्ट करे कि उन्हें ठीक हो जाना बोल के कुछ पढ़ के इनके ऊपर दम करिए या रुक़ैया करिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है वो आदमी, मेरे पास लेके आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मदद करना चाह रहे थे, तो उनको साइड में लेके गए, मतलब जो सहाबी आए उनको साइड में लेके गए और मोहब्बत से पूछे, क्या हुआ आपको मेरे भाई? तो सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, मैं किसी को बोलना तो नहीं चाह रहा था, पर अब आप पूछे तो मेरे को बोलना पड़ेगा। मैं आपको सब इज़हार करता हूँ। मैं इस्लाम कबूल करने से पहले मेरी एक बेटी थी और वो जब पैदा हुई थी तो मैं उसको दफनाना चाह रहा था, क्योंकि ख़ानदानी तरीक़ा मेरे दिमाग में आ गया और मैं सोचना शुरू कर दिया कि जब मेरी बेटी मेरे को शर्मिंदा करके किसी और के साथ भाग गई और मेरे पीढ़ियों को शर्मिंदा कर देगी। दिन पे दिन मैं कुछ करना चाह रहा था, पर मेरा दिल, मेरी मोहब्बत मुझे रोकते गई। पर वो दिन तक जब मैं अपने आप को नहीं रोक सका, या रसूल अल्लाह। और मैं अपनी वाइफ को बोला कि अपनी बेटी को तैयार कर दो, बाल जमा दो और अच्छे कपड़े पहना दो और बोलो कि डैडी तुम्हें दावत में लेके जा रहे हैं, ताकि तुम वहाँ अपनी दोस्तों से मिल सको और उनके साथ खेल सको। वाइफ को मालूम था कि उनके हस्बैंड कुछ प्लान करके है, तो उन्होंने अपनी बेटी को तैयार करते और जब उन्होंने अपनी बेटी के बाल जमाते रहते तो इन्हों रो रहे थे। तो बेटी देख के पूछती, क्या हुआ अम्मी आपको, क्यों रो रहे आप? तो इन्हों बोलते, कुछ भी नहीं हुआ। वो सच नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उन्होंने अगर बोलते तो ये आदमी उन्हें मारता और हत्ता इनका कत्ल कर देता। तो अब बेटी खुशी से बोली कि मेरे डैडी मेरे को बाहर लेके जा रहे दावत में, आई लव माई डैड। तो शाम में ये आदमी घर पे आया और अपनी बेटी को लेके जा रहा था कि इनके वाइफ हाथ पकड़ लिए और आहिस्ता बोले, पर बेटी सुन सक रही थी और ऐसी बात बोले कि बेटी के वास्ते ये यादगार बात थी। ला तुतय्यल अमानत या रजुल, ओ मैन डोंट लूज द ट्रस्ट। ऐ इंसान, एतमाद से महरूम ना होना, आपकी बेटी आपकी अमानत है। ये सुनने के बाद ये आदमी अपनी बेटी को ले गया और अब रास्ते में अपने आप में सोच रहा, अब क्या करूं मैं। और दूसरी साइड है इसकी बेटी जो बहुत खुश है और अतराफ़ में अपने डैडी के खेल ले रही, ये सोच के कि मेरे डैडी में से बहुत प्यार करते। और ये आदमी कहता है कि जब मैं एक बहुत गहरे कुएं के पास पहुंचा, जिसमें बीच में गहरे खड़े नोकीले चट्टानें हैं, और एकदम से दर्द और अजियत मेरी पीढ़ियों की मेरे को उकसा दी और मैं सोचने लगा कि मैं मेरी बेटी को फेंकूं या अपनी बेटी को नहीं फेंकूं। और मैं अपने आप से लड़ना शुरू कर दिया। एकदम जब मैं कुएं के करीब आया, मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे फेंक दिया। और मेरी बेटी खुली खौफनाक आँखों से मुझे देख रही थी और बोल रही थी कि डैडी, ला तुतय्यल अमाना, ला तुतय्यल अमानत या डैडी। तो मैंने अपनी बेटी को कुएं में फेंक दिया, या रसूल अल्लाह। वो गिरते वक्त यही कहते रही, ला तुतय्यल अमाना या अबी, ला तुतय्यल अमाना। और वो आवाज़ धीमी होते गई और उसके बाद मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और वो मर गई, या रसूल अल्लाह, वो मर गई, या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब अपना चेहरा ऊपर उठाए और सहाबी को देखने लगे तो उनकी दाढ़ी आंसुओं से कच्ची हो गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पूरे आंसुओं से कच्ची हो गई थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इजाज़त देते कि मैं सज़ा दूँ उन सबको जिसने कत्ल वगैरह किया किसी का इस्लाम से पहले, तो मैं तुमसे शुरू कर दिया होता, मैंने तुमसे शुरू कर दिया होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल थे ख़वातीन के मामले में, और उन्हें बोला करते थे कि महलम बिल ख़वारील, अपनी कीमती मोतियों, अपनी बेटियों और अपनी बीवियों का ख्याल रखा करो। और ये भी बोला करते थे कि उस्तुलसु बिन निसाई खैरा, और उनके साथ काइंडनेस से रहा करो और सब्र से काम लो।